दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के जन्मदिन पर आज रेवाड़ी में अनूठी पहल देखने को मिली, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल मांडहिया की ओर से रक्तदान शिविर लगाकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का जन्मदिन मनाया गया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। इस शिविर में रेवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रक्तदान शिविर लगाने वालों की हौसला अफजाई की। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं लक्ष्मण यादव ने पत्रकारों से बातचीत में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को न केवल प्रेरणा स्रोत बताया, उन्होंने कहा कि नायब सैनी प्रदेश की कायाकल्प करने की दिशा में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने रेवाड़ी के मुद्दों को लेकर कहा कि अगले 2.5 माह में रेवाड़ी बस अड्डे का निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया जाएगा। वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल को जल्द ही नया भवन देखने को मिलेगा। गांव गोकलगढ़ और भगवानपुर में नागरिक अस्पताल के लिए जमीन तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में कचरा प्रबंधन के लिए भी सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वहीं रेवाड़ी के विकास कार्यों के लिए उन्होंने कहा कि कोई किसी तरह की कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा का रेवाड़ी जिला अब प्रदेश के पहले स्थान पर पहुंचने को है, क्योंकि रेवाड़ी को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात जो मिलने जा रही है। वहीं बेसहारा पशुओं को लेकर भी जल्द ही उचित व्यवस्था देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल मांडहिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जन्मदिन की बधाई दी। तो आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में नायब सैनी के रक्तदान शिविर है, क्या कहेंगे? भाई, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय नायब सैनी जी को। उनके जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं तो जैसे युवा दिखते हैं वैसे ही युवा काम है, और आज युवाओं के माध्यम से ही आज उनका जन्म दिवस ब्लड डोनेशन कैंप लगा के किया गया है। ये 56वां उनका जन्म दिवस है। मैं आप सब की तरफ से उनको बधाई देते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूँ स्वस्थ उनको रखें, लंबी आयु दें, और ताकि हरियाणा की ठीक इसी तरह से सेवा निरंतर करते रहें। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते थे, लेकिन आज उनका भी मैं देख रहा हूँ, नायब सैनी जी का भी, वो भी हरियाणा के 20 घंटे काम निरंतर जारी रख रहे हैं। ये बड़ी बात है। लक्ष्मण यादव भी लगातार सक्रिय है नायब सैनी की तरह रेवाड़ी के विकास की दिशा में, क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? भाई देखिए, जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं का अनुयायी हूँ, तो मैं कम क्यों करूँगा? तो इसलिए ये ऊर्जा ऊपर से आ रही है तो आगे बढ़ रही है। आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे कि बस स्टैंड की बात है, क्या है रेवाड़ी को जो लगातार मिलेगी? देखिए, जल्दी हम 2.5 महीने के अंदर अंदर इसका शिलान्यास बस स्टैंड का कराएंगे, क्योंकि लेट इसलिए भी हो गया कि अभी फायर की एनओसी नहीं मिली थी, और फायर की एनओसी से डिजाइन बदल जाता है, क्योंकि फायर वाले अपने हिसाब से बिल्डिंग का डिजाइन चाहते हैं ताकि भविष्य में सुरक्षित रहे। तो उसका नक्शा बनने के लिए गया है। आने वाले समय में मैं समझ रहा हूँ 2.5 महीने में उसका शिलान्यास हम कर देंगे। 65 करोड़ 32 लाख रुपए उसका सैंक्शन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने किया है। ठीक इसी तरह से आपका धारवाड़े का बस स्टैंड भी जो है वो 12 करोड़ 85 लाख रुपए उसका भी सैंक्शन है। उसका तो हम जल्दी ही टेंडर लगा रहे हैं, इसी महीने शायद उसका लग जाएगा, ताकि उस पर भी काम शुरू करेंगे। ठीक इसी तरह से ट्रेजरी का भी आपने देखा कि धारूहेड़ा में ट्रेजरी बरसों से डिमांड थी, लेकिन वो भी हमारी सरकार ने ट्रेजरी का भी प्रोविज़न कर दिया है, उसकी भी मान्यता दे दी है। और जो अभी आज मैं कह रहा था कि हमारा जो वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन के लिए राम सिंहपुरा में जो वार्ड बना हुआ है डिस्पोजल का, तो उसको अच्छे से मेंटेन हो, इसके लिए भी सरकार ने 10 करोड़ रुपए पास करे। तो ठीक इसी तरह से निरंतर सरकार तेजी से काम कर रही है, आपको तो पता ही है। और बड़ी बात यह है, कल मुख्यमंत्री जी सौगात देने वाले हैं रेवाड़ी को 5 बसों का, जो पोल्यूशन फ्री होंगी, जहाँ से हम सफाई कर रहे हैं, तो वायुमंडल भी, वातावरण भी शुद्ध रहे, क्योंकि श्वास बहुत जरूरी है जीवन के लिए। भोजन तो 2 दिन रुक जाए, 4 दिन रुक जाए, पानी के लिए भी रुक जाए, लेकिन श्वास तो 1 मिनट भी नहीं आया तो परमात्मा अपने पास बुला लेता है। तो इसलिए पर्यावरण साफ सुंदर स्वस्थ रहे, उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी को 5 बसों की सौगात आज इलेक्ट्रिक बसें दे रहे हैं। और आपको पता ही है कि हमने 1.5 महीने पहले इसमें फिटिंग सारी करा दी थी, ताकि
बसें चार्ज हो जाएं, और रूट का भी हमने डाइवर्जन पहले ही डिसाइड कर लिया था। और ये खुशी की बात है कि दक्षिणी हरियाणा में लास्ट में चीज़ पहुंचती थी, लेकिन आज हमारा 5वां जिला है जिसमें केवल 5वें जिले में ये बसें पहुंची हैं। और आने वाले समय में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का काम हमारी सरकार, आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार करेगी, हमारे सब नेताओं के सहयोग से। तो निरंतर सौगात जो रेवाड़ी को मिल रही है, खाली लोग कुछ कहते हैं कि भाई झाड़ू ड्रामा है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई ये ड्रामा सब करने लग जाए तो रेवाड़ी साफ स्वच्छ और सुंदर हो जाए। क्योंकि जहाँ हमारी कर्म भूमि है, जहाँ श्वास ले रहे हैं, जहाँ हमारा पालन पोषण रेवाड़ी माँ हमारा कर रही है, तो हमारा भी माँ के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। और भाई हम तो निरंतर इस सफाई अभियान में लगे हुए हैं। आप सबको भी न्योता और निमंत्रण है, अगर आप भी इसमें जैसा जैसा जिसका जैसा सहयोग हो सब करेंगे तो जल्दी रेवाड़ी साफ सुंदर होगी। और मैं तो हंस के नहीं कहता, बल्कि ये सही बात भी है। जहाँ डॉक्टरों के पैसे बचते हैं वहाँ साफ सुथरी रेवाड़ी होगी तो बच्चों के रिश्ते भी अच्छे होंगे। साहब, आपने सफाई की बात करी, आप प्रयास लगातार कर रहे हैं। एक आवारा पशु का बड़ा मसला है, शहर में तमाम तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, उसको लेकर क्या कर रहे हैं आपकी सरकार? ये सही बात है कि भाई आवारा पशुओं का सिरदर्द बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा इस पे फोकस है। आने वाले समय में जैसे अब हमारे पास मान लीजिए हम गाय को, पशुओं को पकड़ते भी हैं तो रखने की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, और वो हमने जल्दी उसको करना है। क्योंकि आने वाले समय में अगर ये इसी तरह से घूमते रहे तो हम सफाई करते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक आग्रह और करना चाहूँगा, अगर जो पशु मालिक हैं, गाय के मालिक हैं, गौ पालक हैं, गौ सेवक हैं, गौ भगत हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि भाई आप लोग भी गायों को इस तरह से ना छोड़ें, ताकि खाली दूध के लिए गाय नहीं है, गाय के पालन पोषण करने से भी है। भगवान श्री कृष्ण गाय ऐसे थोड़ी रखता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से गो पालक हैं जो जिनकी गाय हैं वो अपनी सेवा कर लें, आवारा को तो हम भेज देंगे। कैंप लगाया है नायब सैनी के जन्मदिन पर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं समस्त युवा मोर्चा रेवाड़ी व रेवाड़ी वासियों की तरफ से आदरणीय, बहुत ही यशस्वी व लोकप्रिय हरियाणा प्रदेश के मुखिया माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उनके अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की हम कामना करते हैं, ताकि वो हरियाणा प्रदेश को और नई ऊंचाई व मुकामों पर लेके जा सके। दूसरे युवाओं के लिए क्या संदेश है, किस तरह के वो भी आगे आए? युवाओं के लिए संदेश ये है कि युवा मोर्चा से नायब सिंह सैनी जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक युवा मोर्चा के महामंत्री अध्यक्ष से की थी, तो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है नायब सिंह सैनी। आज हम उनको देखते हैं कि रात को 16 से 17 घंटे हम वो काम करते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो सीखने को मिलती है सबसे ज़्यादा, कि धैर्य रखे, आप संयम रखे, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको हासिल नहीं हो सकती। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।